शैतान नु तू पैरा थले निनी दगने धरे निसा बाबा दानी दादा नी पम बागा मने दगने धरे निसा बोले हालेलुया हालेलुया। शैतान साडे यीशु दे पैर दे थले आ बोले यीशु दे पैर दे थले आ और तुसी खुदा वाले तकोगे ते सारी बीमारियां लाचारियां कर्जे सब बोझ पैरां दे की आ जाणगे थले आ जाणगे सिर ते तां कईयां दे चढ़े ही चढ़े हालेलुया हालेलुया खुदा वाले तकना शुरू करिए और उन्हें कहिए यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले ओहो रखे शैतान नु तू पैर थले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैर थले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैर थले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैर बोलो यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले 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 यीशु यस 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 अरुण बेटा गॉड ब्लेस यू बेटा बल्ले बल्ले यीशु तेरी ए ओ रखे शैतान नु तू पैर थले वीर सिंह बेटा गॉड ब्लेस यू बेटा वीर सिंह छेड़ा रखे तेरे ते ईमान को हो बचता छेड़ा रखे तेरे ते ईमान हो बचता छेड़ा रखे तेरे ते ईमान को हो बचता तेरा रखे तेरे ते अमान हो बचदा तुयो फरमान दिता सानू हक सच दा तुयो फरमान दिता सानू हक सच दा तुयो साडे नाल नैयो कल्ले कल्ले रखे शैतान नु तू पैरा थले तुयो साडे नाल नैयो कल्ले कल्ले रखे शैतान नु तू पैरा थले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले ओके 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 अरुण पैरा थले यस बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले सैमुअल बेटे का आज बर्थडे भी है तेरा शैतान नु तू पैरा थले तेरे नाच हुंदियां ने दिलां च बहारा तेरे नाच हुंदियां ने दिलां च बहारा तेरे तो जान यसु हंस के मैं बारा तेरे तो जान यसु हंस के मैं बारा तेरे उत्ते दिल मेरा डुल्ले डुल्ले रखे शैतान नु तू पैरा थले तेरे उत्ते जान मेरा डुल्ले डुल्ले रखे शैतान नु तू पैरा थले यसु दी बल्ले बल्ले जय हो यसु दी बल्ले बल्ले जय हो यसु दी बल्ले प्रीत सोनी सिस्टर गॉड ब्लेस यू सिस्टर प्रीत सोनी क्वांट्री जुड़ गए ने गॉड ब्लेस आर रखे शैतान नु तू पैरा थले बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैरा थले होना चिट्टे घोड़े उत्ते तुयो यीशु सज के 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 देखेगा जहान कहना बदला ने गज के देखेगा जहान कहना बदला ने अरुण अरुण मेरी तलवार ये हैप्पी बर्थडे रखे शैतान नु तू मेरी तलवार ये चले चले रखे शैतान नु तू पैरा थले बल्ले बल्ले जय हो बल्ले बल्ले जय हो बल्ले बल्ले जय हो बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे शैतान नु तू पैरा थले बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले
रखे है शैतान नु तू पैरा थले गाओ बल्ले बल्ले यीशु दी गाओ बल्ले बल्ले ओए शीरा बाबा 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 glory to God hallelujah thank you Jesus hallelujah glory बाबा 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 बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले ते रखिया शैतान नु पैरां थले यीशु दी बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु पैरां थले प्रभु दे धन्नवादी हैं जिन्ने भी प्रभु दे बेटे बेटियां जुड़े हुए ने सिस्टर प्रीत सोनी साडा क्वांट्री तो यूके तो जुड़े हुए ने मे दा गॉड ब्लेस आर प्रभु यीशु मसीह सिस्टर प्रीत सोनी नु उन्हां दे हस्बैंड नु परिवार नु खानदान नु खुदा बहुत बहुत आशीष बरकत देन बेटा वीर सिंह साना हर रोज जो कि दीनानगर पठानकोट तो जुड़ता है खुदा यीशु मसीह बहुत सारी आशीष बरकत देन और बेटा हरून सैमुअल हर रोज साडे लाहौर तो जुड़ता है प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष बरकत देन परमेश्वर सब नूं अपने कामां लई अपने जलाल इस्तेमाल करन सो राजी साडी वीडियो चलदी चलदी अचानक बंद हो गई सी इसलिए दोबारा जो है सानू स्टार्ट करनी पई है मगर फिर भी खुदा मदद करने वाला है खुदावन दे नां दी तारीफ करते हैं जो साडा प्रोग्राम प्रभु दी दया नाल ठीक चल रहा है और परमेश्वर ठीक ही चलावेगा और अज दे सारे प्रोग्राम नूं असीं अपने यीशु दे जोरावर हत्थां विच सौंप दिंदे हां अज दीआं गवाहियां लई अज दे कलाम लई प्रभु दे दास विश्व नैम शबाज जी लंडन तो साडे नाल जुड़ गए ने मे दा गॉड ब्लेस हिम प्रभु यीशु मसीह बिशप नैम शबाश नूं और उन्हां दे परिवार नूं खानदान नूं खुदा बहुत बहुत आशीष बरकत दे और बाकी भी जिन्ने भी खुदा दे दास दासियां बेटे बेटियां जुड़े हुए ने असीं सारिआं लई दुआ गो हां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सब दे साथ होण प्रभु यीशु मसीह सब नूं बहुत बहुत आशीष बरकत देन अज दे गीतां दे नां ते बल्ले बल्ले हो जाए बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नूं तू पैरां थले तो सचमुच शैतान दी सिरी नूं खुदा यीशु मसीह ने कुचलिया आया और सलीब उत्ते चढ़ के शैतान दा खुल्लम खुल्ला प्रभु यीशु मसीह ने तमाशा किया आया ही इज अ बिग लायर ही इज अ लूजर वो हरिया है झूठा है झूठे का पतंदर है इसलिए ਉਹਦੀ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ ਆਇਆ तो ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ अच्छे सॉन्ग ਦੇ ਲਈ जो परमेश्वर ने चाहा कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਰੱਖਿਆ शैतान ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ प्रभु जी एक बार फिर तेरा धन्यवाद करते हैं यस पिता जी जिन्ने भी बेटे बेटियां साना जुड़ गए ने हालेलुया सारे नु प्रभु बहुत बहुत आशीष बरकत देनी यस पिता जी अपनी बड़ी दया कृपा रहम करना हालेलुया आज दी बंदगी च बहुत सारे लोगों जमा इकट्ठे करना हालेलुया ताकि ਅਸੀਂ बहुत सारे भैन भरा हालेलुया इकट्ठे होकर यीशु मसीह हालेलुया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ बहुत सारे लोगों ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜਮਾ ਕਰੋ यस बहुत सारे बच्चे तेरे इकट्ठे होण हालेलुया प्रभु जी तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र कर सकन यस खुदावंद प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं हालेलुया जो ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ हालेलुया पाकिस्तान तो जुड़े ने इंडिया जुड़े ने यूरोप तो जुड़े ने सिंगापुर थाईलैंड मलेशिया बांग्लादेश श्रीलंका कुवैत दुबई सऊदी अरब दोहा कतर और बेल्जियम स्पेन पुर्तगाल नीदरलैंड इटली जर्मनी हालेलुया दिल्ली तो बेबी कौर प्रभु तेरी बेटी जुड़ गई है हालेलुया खुदावन यीशु मसीह जितों भी तेरे बेटे बेटियां जुड़े हुए ने इंग्लैंड तो जुड़े हुए ने हालेलुया यूएसए तो कनेडा तो आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो हालेलुया और प्रभु यीशु मसीह अफ्रीकन कंट्रियां तो हालेलुया जितों तो पीपल वॉच कर रहे ने प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने सारे दे साथ होना सब नूं बहुत बहुत आशीष बरकत देनी हालेलुया अपनी बड़ी दया कृपा रहम करना प्यारे महान पिता परमेश्वर हालेलुया आज दे सारे प्रोग्राम नूं अपने हत्थां च लवो यस मत तो सहायता करो हालेलुया यीशु मसीह के नाम में
आमीन आमीन आमीन। ग्लोरी टू गॉड। आमीन आमीन ਬੀਬੀ ਕੌਰ ਜੀ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। आमीन गुड ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। आमीन ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया 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 ग्लोरी टू गॉड। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे। मुझे सब गाए। आत्मा से भर दे मुझे, बलजीत कौर जी आ गए ने। गॉड ब्लेस सर। दे मुझे प्रभु यीशु मसीह बलजीत कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਬਰਕਤ ਦੇ। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं, गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं, गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं, गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे। मुझे। अरुण बेटा शेयर करते जाइए, वीर सिंह सब शेयर करें। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनाजी मेरा, एक और लगी रुक गया। रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मेरा Glory to God. रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। Glory to God. जहाँ भी मैं जाऊँ, गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ, गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से। भर दे मुझे। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे।
गॉड। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, ग्लोरी टू गॉड। Evangelist Sapti, God bless you. सत्ती मसीह evangelist तेरे लिए साना बैठपुर तो जुड़ गए ने। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए मरूं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चले मैं उस राह पे चलूं। मैं उस राह पर Praise God. तू जिस राह पर चला, मैं उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, हालेलुया। तू जिस राह पर चला, यस, मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊं जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जैसा जहाँ भी यीशु मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे,
आत्मा से भर दे Lord, मुझे Lord. पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे Glory to God. पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। मुझे ऐसा कर दे, जहां भी मैं जाऊं, जिधर भी जाऊं, यीशु तेरे गीत गाऊं और तेरे नाम को महिमा, इज्जत और जलाल दे सकूं। और यीशु हमारी मदद करो और हमारी सहायता करो। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। शीराबा खलरबा शिकलरबो, हालेलुया। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर ऐसा यीशु कर दे मुझे। हालेलुया पाक रूह से भर दे मुझे, यीशु पाक रूह से भर दे मुझे। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया रेवरेंट नवजोत कौर जी प्रभु ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। हालेलुया ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਆ ਤੇ ਵਜਾਉਣੇ ਘੱਟ ਆ। हालेलुया यीशु ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀਗੇ यस ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। हालेलुया ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। आमीन ਵੈਸੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। आमीन ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ हालेलुया ਜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਗਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। हालेलुया ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਈ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ हालेलुया ਜੋ ਪੰਚਕੂਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ तमाम ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, तमाम ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ हालेलुया ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰਨ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ कभी भी किसी चीज की कमी घटी ना रहे। आमीन हरून बेटा कॉल करो हालेलुया तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करें। और मैं कॉल कर रहा हूं बेटा, कोई उठा नहीं रहा, हालेलुया इसलिए आप कॉल करो। हरून बेटा कॉल करो, हम चाहते हैं आपका बर्थडे हम सेलिब्रेट करें। तो मनजीत कौर भी हमारे साथ ज्वाइन हो गई दुबई से। हालेलुया मेरा गॉड ब्लेस सर। जोबनप्रीत की मम्मा दुबई पहुंच गए सेफली कल। हालेलुया मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। प्रभु यीशु मसीह मनजीत को बहुत बहुत ब्लेस करन। आमीन मनजीत के कामकाज में हालेलुया खुदा इनको ब्लेस करन। आमीन बाकी भी जितने भी खुदा के बेटे बेटियां हमारे साथ ज्वाइंट है, मैं दुआगो हूँ। चाहे आप दुबई से है, पाकिस्तान से है, इंडिया से है, यूके, यूरोप से है,
चाहे किसी और जगह से है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबके लिए खुदावंद साहब को खुश रखे, हालेलुया। आपके खानदानों को हमेशा खुदा खुश रखे, आमीन प्रभु के प्यार में चलते रहें। आमीन। हर खुशी मैनू यसू ने देखते कॉल ते कौन ने, उस तो बाद गीत गलावांगे। हालेलुया। हेलो हेलो, जय मसीह की पापा जी। जैम सी की, जैम सी क्या हाल है? हालेलुया। हाँ जी, शुक्र है खुदावन का। जी आज नए फोन से बोल रहे हैं सबा ये मेरा नंबर है। जी, नया लिया है कि पहले का ही था? नहीं नहीं, जी हाँ जी पहले कहिए। चलो इसको नाम वगैरह भेजना लिखकर व्हाट्सएप में, फिर ऐड करेंगे। हाँ जी अगर आप इजाजत देंगे तो इधर ग्रुप में ऐड करेंगे, लेडीज ग्रुप में। हाँ जी ठीक है। अगर आप इजाजत देंगे तो। हरून सैमुअल का जो नंबर है ना, जी वो मेरा नंबर है। अरुण सैमुअल का नंबर तो कोई मेरे पास नहीं है ना। सैम का जो नंबर है ना, वो इनके पापा का है। जो जिसके ऊपर लिखा है सैमुअल नजीर, वो इनके पापा का है ना, हाँ जी। जिसके ऊपर छोटे बेबी की पिक्चर है। हाँ वो इनके पापा का है। हाँ तो ये तो आपका है ना सबा? हाँ जी ये मेरा है। हाँ तो इसके ऊपर आप बीच में मैसेज भेजना अपना नाम लिखकर, फिर मैं ऐड करूंगा। ये मैसेज अब मैंने लिखकर भेजे हैं। आप भेज किधर? नहीं आपको तो फेसबुक पे मैसेज हरून सैमुअल फेसबुक पे। अच्छा वो, हरून सैमुअल फेसबुक पे। अच्छा वो आपकी फेसबुक है? हाँ जी। तो बर्थडे किसका है? आपका ही है? बर्थडे बेटे का है, सेंटर वाले बेटे का। 3 बेटे हैं ना। अच्छा तो हरून का है? हरून है उसका नाम। तो पहले उसके लिए गीत लगाएं कि पहले उसका लिए दुआ करें? हालेलुया। वो सुन भी रहा है कि पहले नहीं? दुआ कर ले। सुन रहा है कि नहीं? एक मिनट पड़ेगा। हाँ जी। वो सुन रहा है ना? जय मसीह की पापा जी। जैम से की मेरा पुत्र क्या हाल है? जय मसीह। जानसी की बेटा, अभी आपके लिए हैप्पी बर्थडे। बर्थडे पे आपने क्या किया फिर? केक को काटा कि नहीं? बिशप साहब कटा था। काटा था अभी रात को। 2 बजे आ रही है 2 बजे आ रही है, अभी काटना रात को और काटा था। 2 बजे आ रही है बेटा। अरुण वो पापा जी दीदी बोल रही थी। दीदी बात कर रही थी। कोई बात नहीं, जी पापा जी। कोई बात नहीं। अभी आपके लिए गीत भी लगाना है, आपके लिए दुआ भी करनी है, और आपने जिस पापा को ये कहना है कि मुझे लंबी उम्र देना। आमीन। ठीक है? जी पापा। जय अरुण आपके लिए गीत लग गया है, सुने बड़े ध्यान से। हालेलुया। हमारे साथ हरून, जो कि हरून सैमुअल लाहौर से है, छोटा बेटा। हालेलुया। उनका आज बर्थडे है। सब लिखें उसके बर्थडे की विशेष, हरून के लिए सब प्रेयर लिखें और हालेलुया। ग्रीटिंग्स लिखें हालेलुया। और दुआ करें। आमीन। खुदावंद हरून को ब्लेस करे, आमीन। खुदावंद हरून को बरकत आशीष दे। हालेलुया। जी हरून सुने। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. तुझको आज ये तेरा जन्मदिन है, तेरा जन्मदिन है, तेरा जन्मदिन है, तेरा जन्मदिन। खुशियों
है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन। अरुण तेरा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हालेलुया। बार बार दिन तेरे जन्मदिन का आए, खुशियों से घर में के मुस्कुराए। बार बार दिन तेरे जन्मदिन का आए, फूलों से घर में के कलियां भी मुस्कुराए। है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हारून, बर्थडे टू यू, हारून, हैप्पी बर्थडे टू यू। ग्लो टू गॉड। Happy birthday to you, happy birthday to you। खुशियाँ लेके साथ रखा बड़ा सामान, खुशियाँ लेके साथ रखा बड़ा सामान। आवाज है तेरा जन्मदिन, हारून है तेरा जन्मदिन, हारून है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन। डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। निकले मेरे लबों से तेरे लिए दुआएं। हारून निकले झूम झूम के गाए, निकले मेरे लबों से तेरे लिए दुआएं। ज्ञान सुरीले नगमे झूम झूम के हर एक साथ। है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन, है तेरा जन्मदिन। डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हालेलुया। अरुण, गॉड ब्लेस यू बेटा। हालेलुया। तुम क्या कहना चाहते हो बेटा? हेलो, हेलो। हालेलुया। थैंक यू पापा जी। अरुण, जो बेटे आपके लिए लोग लिख रहे हैं, आपके लिए केक भेज रहे हैं, फ्लावर भेज रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? हालेलुया। पापा जी मैं कहना चाह रहा हूँ, पापा जी आ गया। पापा जी आज मैं 12 साल का हो गया। कितने साल का हो गया बेटा? कितने साल का हो गया अभी अरुण पापा बेटा? जी खुदा 12 साल में बस। पापा जी खुदा ने मुझे बहुत ब्लेसिंग से नवाज दिया। आमीन, 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 आमीन। पापा जी 12 साल का हो गया जी, अभी मैं और तेरी मम्मा प्रेयर कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है? अरुण, हेलो अरुण।
बेटा बर्थडे वाले दिन किसी ने डांटा तो नहीं है आपको? अरुण जी पापा जी। आवाज सुनो बेटा, अपना राइट हैंड दिल पे रख के मेरे पीछे दुआ करो। अपना सज्जा हाथ दिल पे रख के दुआ करनी मेरे साथ, ठीक है? अरुण आप मेरी बात सुनते हो ना? हालेलुया। पापा जी रख लिया। हाँ मेरे साथ बोलना। खुदावन यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह, बोलो मेरे साथ अरुण। जी पापा जी रख लिया। हाँ मेरे साथ बोलना भी है, हालेलुया। जी पापा जी। बोलना भी है बेटा, ठीक है? आमीन। खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया। जी पापा। खुदा में यीशु मसीह, मैं अरुण हालेलुया। मन्नू अपने आप को हालेलुया। मैं अपने आप को खुदावंद के हाथों में हालेलुया। खुदावंद के हाथों में हालेलुया। खुदा के हाथों में दे देता हूं। दे देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम में इस अरुण बेटे को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। यस पिताजी। खुदावन यीशु मसीह, जैसे आपने पिछले सालों में संभाल कर रखा, आने वाले सालों में संभाल के रखना। हालेलुया। इस बच्चे को लंबी उम्र देनी, हर बीमारी परेशानी से बचाना, हर शैतानी ताकतों से बचाना, यस। पढ़ाई लिखाई में महत्व पैदा करनी। यस पिताजी। प्रभु यीशु मसीह अरुण बेटे को बरकत दो, हालेलुया। इनके मम्मी पापा को बरकत देनी, सारे खानदान घराने को बरकत देनी। आपका रहम फजल खुदावन यीशु मसीह हारून के ऊपर, पूरे खानदान के ऊपर, यस खुदा। सभा के ऊपर, हालेलुया। सैमुल के ऊपर, हालेलुया। पूरी नजीर फैमिली के ऊपर यस पिताजी। खुदावन यीशु मसीह आपका रहम, आपका फजल बना रहे। यस कारोबार में वादा करना, हालेलुया। अपनी तमाम बरकतों से मालो माल करना, आमीन। कोई बीमारी परेशानी शैतानी देखे देखी ताकत किसी परिवार के मेंबर को छूने ना पाए। हालेलुया। तमाम शैतान दियां देखिया देखिया ताकतां को यीशु मसीह के नाम में दफा दूर कर देते हैं। आमीन। खुदावंद बड़ी बरकत देनी, इस बच्चे को बरकत देनी। हालेलुया। जैसे आज इसका जन्मदिन मनाया है, हालेलुया। इसकी जिंदगी में हालेलुया। बहुत सारे जन्मदिन हालेलुया। खुदावंद हम ऐसे मनाएं आमीन। और आपके नाम को महिमा, आमीन। इज्जत और जलाल दें। आमीन। खुदावंद मेरी दुआ है, फादर गॉड गिव टू हिम हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। आमीन। खुदावंद इस बच्चे को लंबी उम्र देनी, खुशी की जिंदगी देनी, ताकि बच्चा खुश रहे, बच्चे के माँ बाप खुश रहे और खुदावंद आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल दे सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू अरुण बेटा, गॉड ब्लेस यू। आमीन पापा जी। थैंक यू पापा जी। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं कोई? आप लोग कुछ बोलना चाहते हो? जैन से की पापा जी। जेम्स की बेटा, कैसे हो, ठीक हो? पापा जी मैं ठीक। नाम बताएं बेटा अपना। मैं पापा जी मुस्कान सैमुअल हूँ। हाँ मुस्कान बेटा, कैसे हो? तो आज आपके ब्रदर का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया? मैं ठीक पापा जी। बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया ब्रदर का? पापा जी हम कल सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, तो हमें भी याद जरूर करना। रात को केक काटा था 12 बजे। ठीक है, कल हमें भी याद करना। जी पापा जी। हमें भी याद कर लेना, ठीक है? इकल्ले इकल्ले नहीं खाना। पापा जी हम आपको वीडियो कॉल करेंगे। ठीक है, कितने बजे करेंगे? 9
9 बजे करेंगे। 9 पाकिस्तान के। जी पापा जी। तो उस टाइम मीटिंग चलती होगी, कोई बात नहीं, कर लेना। जी पापा जी। तो कोई बात नहीं, लाइव पे कर देंगे, कोई बात नहीं। जी। तो अभी आप लोग गीत गाना चाहते हैं मुस्कान? जी पापा जी। ठीक है, शुरू हो जाओ फिर। पापा जी हम आपको गीत सुनाएंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे। आमीन, बहुत अच्छा गीत है, शुरू हो जाओ बेटा। जी। हालेलुया तारीफ करेंगे, की तारीफ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा Yes. और सदा तुझे याद करूंगा। Praise God. सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। आखरू से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। तेरे लिए जीऊंगा, यस। आखरू से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के Glory to लिए। God. जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मेरा खुदा के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे, Glory to God. यीशु जी की तारीफ करेंगे। Glory to God. करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Glory to God. सलीब पे जीवन दिया Yes. और खून भी बहाया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी देती। गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी देती। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु की तारीफ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदगी की राहों में हालेलुया। यीशु मेरा चौपातू है। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा चौपातू है। तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा मेरा ईमान तू है। आमीन। तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा मेरा ईमान तू है। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू पापा जी। अरुण के लिए जितने लोगों ने भी ब्लेसिंग भेजी है, खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। जितने लोगों ने भी अरुण के लिए ग्रीटिंग भेजी है, और मेरी अरुण के लिए भी, आप सब के लिए जितने लोगों ने ग्रीटिंग्स भेजी है, सब के लिए दुआ है।
खुदावंद आप सबको बहुत बहुत आशीष बरकत दे और आप सबको अपने जलाल के लिए अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। तो छोटी वाली कहाँ है? मम्मी। सबसे छोटी वाली कहाँ? रीना की पापा बेटी। जी वो लोग सो गए हुए हैं। सभी सो गए? ठीक जी। है, कोई बात नहीं। गॉड ब्लेस, खुदावंद सबको बरकत दे। जय मसीह की। खुदावंद जैमसी की पापा जी। जय मसीह की बेटा, जय मसीह की। तो ये सन लाहौर तो सैमुअल ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸੈਮੂਅਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਹरून सैमुअल, जो हर रोज पूरा परिवार इस प्रोग्राम ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਆਮੀਨ। ਗਲੋ ਟੂ ਗਾਡ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੀਤਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੂਮਨ ਆਫ ਗਾਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਰੈਵਰੈਂਡ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਹਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਗਲੋ ਟੂ ਗਾਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਗਲੋ ਟੂ ਗਾਡ। ਰਬਾ ਸ਼ੰਦਰਬਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸੇਫਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਗਲੋ ਟੂ ਗਾਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗਾਡ। ਰਬਾ ਸ਼ੰਦਰਬਾ ਸ਼ੀਰਾਬਾ ਖਲਰਬਾ ਸ਼ਿਕਲ ਰਬੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲੋ ਟੂ ਗਾਡ। ਗਲੋ ਟੂ ਗਾਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਬਾ ਸ਼ੰਦਰਬਾ ਸ਼ੀਰਾਬਾ ਖਲਰਬਾ ਸ਼ਿਕਲ ਰਬੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। रबा बाबा 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 बाबा। रब खुदा बंद बादशाह ਹੈ ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदा बंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे कर सिर दरवाजे, ऊंचे हो सबदारो। ऊंचे कर सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब। दारो। जान जलाल दा बादशाह सिर तर ऊंचे करो। रब खुदा बंद बादशाह ਹੈ ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदा बंद बादशाह है। ਉਹ ਜ਼ਲਾਲ ਦਾ बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह को मारदा? ए जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਮਾਲ ਦਾ। रब जो जंग बिच है, जो रब रे ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदा बंद बादशाह ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। रब खुदा बंद बादशाह है ओ जलाल दा। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ऊंचे करो सिर दरबार, दरवाजे, ऊंचे हो सबदारो। ऊंचे करो सिर दरबार, ऊंचे हो सबदारो। जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदा बंद बादशाह ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। रब खुदा बंद बादशाह है ओ जलाल दा। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ए जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमाल दा? ए जलाल दा बादशाह कौन है? ਹੈ कौन बादशाह कमाल? ਕਮਾਲ ਦਾ। ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਯਹੋਵਾ ओ बादशाह कमाल दा। रब खुदा बंद बादशाह ਹੈ
ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। है। अजय मट्टू बेटा, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया। बहुत बहुत आशीष बरकत देन। अजय मट्टू जी अज फिर साडे नाल ज्वाइन ने। मैं खुदावंद दा बहुत शुकराना। प्रभु यीशु मसीह अपनी तमाम आशीषां दे नाल बरकतां दे नाल परमेश्वर मालो माल करन। हालेलुया। मैं सबर दे नाल आस रख के खुदा दी करदा सा इंतजारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। ता दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आओ जारी। मैं सबर दे नाल ओ कतरे दे टोए देखो बेआं चो है मैनू काढ़ी के ले आया बार। ओ कतरे दे टोए देखो बेआं चो है मैनू काढ़ी के ले आया बार। चट्टान तेरा के पैर मेरे ते बख्शी कदमा नू उस बारी। चट्टान तेरा के पैर मेरे ते बख्शी कदमा नू उस बारी। खुदा ने गीत नमा सिखाया के जेस तो होवे तारीफ उस दी। खुदा ने गीत नमा सिखाया के जेस तो होवे तारीफ उस दी। बथेरे मनन गे खौफ उसदा ते आस रखन रब ते सारी। बथेरे मनन गे खौफ उसदा ते आस रखन रब ते सारी। मुबारक से दाल जानो यहोवा ते भरोसा जिसदा। मुबारक से दाल जानो यहोवा ते भरोसा। सदा घमंडियां कोल ओ न जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। घमंडियां कोल ओ न जांदा ना झूठियां नाल रखदा यारी। मैं सबर दे नाल आस लख के खुदा दी करदा सा इंतजारी। ता दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आओ जारी। ता दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आओ जारी। हालेलुया। मैं सबर दे नाल आस रखे खुदा दी करदा सा इंतजारी। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ ਦੌੜੇ ਆਏ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਚ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੋ ਸਬਰ ਰੱਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਪਤਰਸ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਪਤਰਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਕਮਲੇਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਗੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮੰਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਜ਼ੇ ਮੱਟੂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਪਤਰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। सोलोमेस गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके घराने के साथ हो, बहुत बहुत आशीष ते बरकत देन। ग्लोरी टू गॉड। सो आइए हुण साडा टाइम हो चुका है, हालेलुया ਅਸੀਂ वचन की तरफ जाने हैं। यस हालेलुया संदीप सिंह जी गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष बरकत देन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया रबा चंद्रबा शीराबा खलरबा शिकलरबो। हालेलुया हालेलुया रिबा बाबा बाबा बा। हालेलुया रबा चंद्रबा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया थैंक यू जीसस। हालेलुया ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्यारे प्रभु यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦਮਾ ਨੂੰ हालेलुया ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ हालेलुया ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੋਲੇ, यस खुदा ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, हालेलुया ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ यस खुदा ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। यस पिता ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ, हालेलुया ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ हालेलुया ਅਕਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ हालेलुया और ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। हालेलुया यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 आमीन। So नाज़रीन, now is time to listen the word of God। हर हफ्ते की तरह इस बार भी ਅਸੀਂ खुदावंद ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ के नाम में वेलकम करते हैं द वुमन ऑफ गॉड हालेलुया ਰੈਵਰੈਂਡ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया तो ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थैंक यू विजय जी ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। थैंक ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕਣ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਸਕਣ। हालेलुया ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦ ਵੂਮਨ ਆਫ ਗਾਡ ਰੈਵਰੈਂਡ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने सुंदर समा दिया अपनी हुजूरी में बैठने का। परमेश्वर हम सब से, मुझसे भी और आप सब से बात करते हैं जब हम परमेश्वर की हुजूरी में झुकते हैं, और जब हम दिल से, पूरे मन से परमेश्वर की हुजूरी में झुकते हैं, तो परमेश्वर हमें बात करते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में से आपको और मुझे परमेश्वर क्या बता रहे हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए जो आज का वचन है, उस वचन की तरफ हम देखेंगे परमेश्वर आपको और मुझे किस बात पे बरकत देना चाहते हैं और किस जगह पे हमें करेक्ट करना चाहते हैं। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। आज हम वो जिंदगी देखेंगे जो इंसान, आजकल के इंसान परमेश्वर में चलते हुए चलते हैं। हम दूसरों का जो परमेश्वर में नहीं चलते उनकी तरफ अपने आप को कहते हैं कि उनके साथ अपना क्या करते हैं,
अपने आप को उनके मुताबिक बनाते हैं कि वो वैसे ही है, लेकिन जबकि हम परमेश्वर में होते हैं, जो परमेश्वर की बेटियां होती है, उनकी जिंदगी, उनका करैक्टर, उनके काम का तरीका, उनकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हमने अपने आप को देखना है, ना कि किसी और की तरफ देखना है जी। आइए हम वचन में देखते हैं प्रोवर्ब्स बुक 27 और उसकी 15वीं वर्ष में हम देखेंगे। जब आप देखते हैं कि हम देखते हैं कि जो औरत है ना, वो अपने घर को बना लेती है और औरत ही अपने घर को क्या कर देती है, तबाह कर देती है। जब आप देखो, जब शादी होती है, एक औरत अपना घर छोड़ के आती है कि दूसरे घर में मैं अपने आप को वो मेरा घर है, लेकिन आजकल की औरतें क्या है, वो अपने घर को वो घर नहीं समझती, और जब वो घर नहीं समझती तो इसीलिए वो ज्यादा, आजकल आप देखोगे लोगों के डाइवोर्स बहुत हो रहे हैं। लोगों की शादी के पहले के शौक, अगर 10 साल तक वो बात करते रहे, 5 साल तक बात करते रहे, 2 साल तक बात करते रहे, तो जी बहुत प्यार है उनमें, हमने शादी उसी से करनी है। जब शादी हो जाती है, उनका 1 साल नहीं गुजरता, उनके बाद उनके घर में लड़ाई झगड़े, ये है वो है, वो होने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप किसी जगह से अगर हम पौधा भी उठा के दूसरी जगह पे लगाओ ना, तो वो थोड़ा टाइम लेता है उसको जड़ पकड़ने के लिए, लेकिन जब एक औरत अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है तो उसे टाइम चाहिए होता है अपने मायके में से निकल के, ससुराल में से अपने आप को बताने के लिए कि मैं कैसी हूँ, और वो भी समझे। लेकिन आजकल ये नहीं, आजकल फास्ट, जैसे फास्ट फूड नहीं होता, मार्केट से लाए हैं हम के हमारे पास टाइम नहीं, वो खा लिया। लोगों ने जिंदगियों को भी वैसे ही कर लिया है अपने, कोई बात नहीं, अगर नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उसको क्लियर करने की कोशिश नहीं करनी। और जो औरतें हैं, बाइबल में उनका जिक्र किया गया है, तो जब हम देखते हैं कि वो औरतें कैसी थी, जो अपने घर में बोलती ही रहती थी, तो उसके जो खामद होता है, जो उसका हस्बैंड होता है, वो चाहता है कि मैं किसी शांति वाली जगह पे बैठ जाऊं। और भजन प्रोवर्ब्स 27 उसकी 15वीं वर्ष में हम क्या देखते हैं, असमाल की बुक उर्दू में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं नीति वचन, पंजाबी में कहा था, और इंग्लिश में प्रॉव्स। जी। झरी के दिन पानी के लगातार टपकना तथा झगड़ालू स्त्री दोनों एक समान है। और आप देखते हैं ना कि जब बारिश होती है, पानी टपकता रहता है। मुझे हंसी इसलिए आती है क्योंकि हमने पानी टपकता देखा। हम जाते थे ऊपर, हमारी छत जो थी, हम ऊपर जाते थे, मेरी मदर कहती थी कि चलो हम मिट्टी ऊपर लगा के आते हैं, उसको लगा के मिट्टी उसको फिर दबा के आते होते थे, थोड़ी देर फिर टपकने लगती थी। वो ऐसे जो औरत होती है, जैसे बारिश में पानी टपकता रहते हैं, वैसे वो औरत होती है जो झगड़ालू औरत होती है। मेरा ना एक मेरा मामा था, वो खुदा की हुजूरी में सो गया है, परमेश्वर उनके बच्चों को लंबी उम्र बख्शे। जो उनकी मिसेज थी ना, वो बहुत बोलती थी, हमारे भी जब घर में आती थी बोलती रहती थी ना, तो वो उनको, अपनी मिसेज को अपने साथ कहीं पे नहीं लेके जाता था, क्योंकि वो बोलता था कि ये बोलती है ना तो मेरी बेइज्जती करवाती है। क्योंकि कई औरतें जो होती है बोलती रहती है, हटती नहीं है। और उसकी जो शॉप थी, टेलर था, तो वो टेलर की शॉप पे काम करता, तो वो बहुत कूल नेचर का था। तो जो उसके मिसेज से इतनी बोलने वाली थी कि जो आजू बाजू के लोग होते थे, उन्हें मालूम पड़ता था शॉप पे भी ये आने वाली है। अगर दूर ही रास्ते पे आए तो ना उसे बता देते कि जैसे कि ब्रदर आपकी मिसेज आ रही, तो वो शॉप छोड़ के कहीं और चला जाता था। आप देखो को कोई भी हस्बैंड, उसकी वाइफ आएगी, वो चाहेगा ना कि मैं घर की बातचीत करूं उसके साथ, मैं उसके साथ कोई काम के लिए आई हो, जो पैसे के लिए आई हो, जो किसी चीज के लिए आई हो। क्यों वो अपना पीछा चढ़ाता था उस औरत के साथ? क्योंकि वो ऐसी औरत थी वो जो चुप नहीं रह सकती थी। आज भी आप देखो दुनिया में ऐसी औरतें हैं
और मैंने कभी विश्व जी को बताया नहीं, एक बार की बात है, हम लोग कॉन्फ्रेंस में गए, वहां पे एक औरत थी, उसका हस्बैंड अपने बच्चों को लेके बाहर था, क्रिश्चियन की बात कर रही हूँ मैं। वो आई बाहर, वो अपने आदमी को बोली जाए वो बाहर निकल गया बाहर, फिर उसके पीछे, और मैं उसकी तरफ देख रही थी, मैं थोड़ा देख लेती थी, फिर मैं अपने वो जहाँ पे बैठी थी खड़ी थी और मैं सोच रही थी कि ये जो ऐसी औरतें हैं वो अपने हस्बैंड को मेंटल कर देती है, वो उन्हें पागल कर देती है, क्योंकि वो दुनिया के सामने भी बोलने को नहीं हटते और घर में उनका क्या हाल होएगा। और आप क्या सोचते हो कि ऐसी औरतों के साथ कोई इंसान अपनी अच्छी सी जिंदगी बिता सकता है? कोई भी नहीं ऐसा बता सकता। इसीलिए आपने अपनी जिंदगियों को देखना है कि कहीं आप वैसे तो नहीं है कि जहाँ पे आपको नहीं बोलने की जरूरत वहां पे बोलते जा रहे हैं। और बाइबल में कहावता की जो बुक है ना, उसमें बहुत अच्छे से ऐसी औरतों के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे क्या देते हैं, 15वीं वर्ष है जी, झरी के दिन पानी का लगातार टपकना तथा जी। जगरालू स्त्री दोनों एक समान है। जो उसे रोकता है वह हवा को रोकता है और अपने दाहिने हाथ से तेल को पकड़ता है। अब अगर हम जो उसे रोकता है ना ऐसी औरत को, तो वो रुकेगी थोड़ा, वो तो दूसरों के ऊपर भी बोलती रहेगी। और अगर कोई उसे रोकता है ना, तो जैसे हम अपने हाथ में तेल नहीं पकड़ सकते ना, हम हाथ में जब तेल लेते हैं ना, फटफट से अपने सिर पे लगा लेते हैं, जहाँ हमने पैरों पे लगाना हो तो हम वहां पे लगा लेते हैं, वरना क्या होता है वो फिसल जाता है हमारे हाथ से। ऐसे ही वो जो झगड़ालू औरत होती है वो वैसे ही, क्योंकि उसने उस तरफ से हटके दूसरी तरफ लग जाना। तो इसीलिए हमें हमेशा इस बात को देखना है कि हम कहाँ पे हैं, हम किन औरतों में गुनी जाती है। कई बार क्या होता है कि लोग अपने आप को देखते हैं कि अरे हम तो चुपचाप रहने वाले, हम तो खुदा में मानने वाले लोग, फिर भी हमसे ताने देते हैं, हमें बोलते। कोई बात नहीं, कम से कम आपके अंदर पीस तो है ना, कम से कम परमेश्वर तो जानता है कि आप सही है। लेकिन ये तो नहीं कि आप ज्यादा बोल के अपने आप को वो औरत बना लो जो परमेश्वर की नजर में पसंद और नापसंद होने वाली हो। तो अब हम देखेंगे यही प्रोवर्ब्स की बुक की 11 चैप्टर उसकी 22 वर्ष में हम क्या देखते हैं जी। जिस प्रकार सूर के थूथन में सोने की नथ, इसी प्रकार वह सुंदर स्त्री है जो विवेकहीन है। कई बार क्या करते हैं लोग, कहते हैं अरे मेरी हमारे सभी हाथ में कहते हैं कि मेरी ना वोटी बड़ी सुंदर होनी चाहिए जी, मेरी जो वाइफ है बड़ी सुंदर होनी चाहिए। पर मैं सुंदर तो चलो ठीक है, सुंदरता ऊपर के चेहरे के नहीं होती, सुंदरता अंदर की होनी चाहिए इंसान की जी। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है जो सूर नहीं होते उसके नाक में नकेल डाली जाती है। किस लिए नकेल डाली जाती है? ताकि उसे कंट्रोल में कर ले जी। और लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार सूर के थूथन में सोने की नथ, इसी प्रकार वे सुंदर स्त्री है जो विवेकहीन है। वो जो सुंदर है जब उसका विवेक ही नहीं है, वो अंदर से ही उसका, कई बार क्या होता है कि कई औरतें अपना सुंदरता का घुमान करती है, अरे जी मैं बहुत सुंदर हूँ, मैंने जी घर का काम नहीं करना, मैंने जी ये नहीं करना, मैंने जी वो नहीं करना। आपकी वो सुंदरता किस काम की है जो दूसरों को दुख देती है? और चेहरे का क्या है? चेहरा तो कभी भी आप बीमार हो जो गोरा चेहरा, वो तो काला होने के लिए टाइम नहीं लगता जी। लेकिन जब आपका जो अंदर का विवेक है, अंदर का मनुष्य तत्व है, वो अगर सही होएगा तो दुनिया में आपकी तारीफ होएगी कि हाँ भाई ये लड़की सही है। आप देखो कि जो अच्छी लड़कियां होती है ना, जो अपने माँ बाप की भी रिस्पेक्ट करती है और उनमें वफादारी एक पाई जाती है जी, वो वफादारी पाई जाती है। वो जो ससुराल में भी जाती है तब भी उनमें रहती है। ये नहीं होता कि वो अगर ससुराल में जाए तो उनमें वफादारी नहीं रहती। लेकिन जो औरतें अपने आप को
अपने आप को यही सिर्फ गोरेपन पे और सिर्फ अपने आप पे प्राउड करना शुरू कर देती है, वो औरतें परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चल सकती। जी क्योंकि परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए आपको आपका चेहरा, क्योंकि परमेश्वर ने आपका चेहरा देख के तो क्या है भी, अरे ये लड़की बड़ी सुंदर है इसलिए मैं अपने में ले लेता हूँ। परमेश्वर ने तो हर कंट्री, हर भाषा, हर देश के लोगों को अपना बनाया हुआ है, और परमेश्वर ने हर किसी को, अगर आप देखो नाइजीरिया के लोग हो और लोग, मैंने ये बात नोट किया, हमारे इंडिया के लोग है ना, इंडिया की औरतें इतनी ज्यादा परमेश्वर चलती हैं, पर जो जोश उनमें होना चाहिए वो नहीं नजर आता। क्यों नहीं नजर आता? वो जब थोड़ा सा आगे बढ़ने लगती है, वो सोचती है जी मैंने बहुत कर लिया है, मैंने परमेश्वर में बहुत आगे बढ़ रही हूँ परमेश्वर, वो अपने आप पे प्राउड करने लगती है। लेकिन जब कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर किसी ने घमंड करना है तो मेरे ऊपर करो। जी तो इसीलिए जब भी हमें देखना है, आईना देखना है, तो अपने आप को ना देखो, परमेश्वर को देखो कि मेरे लिए परमेश्वर ने कितने दुख और कितनी तकलीफें और कितने दर्द सहे हैं। मैं उन दुखों को, कभी कभी क्या होता है कि मैं जब प्रभु यीशु मसीह के सॉन्ग सुनती हूँ, उनके लहू टपकने के धाराओं को, तो मेरा आंखों में से आंसू बरसने लगते हैं। क्यों बरसने लगते हैं? क्योंकि ये दिल है ना जो अंदर से ये परमेश्वर का है। क्योंकि जब हम बाइबल में से देखते हैं, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारा दिल मेरा मंदिर है और मैं तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा और उसके बीच में वास किया करूंगा। जी जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में वास किया करूंगा, तो वास करने वाले परमेश्वर की तरफ हमने देखना है। परमेश्वर हमारा कैसा था, चाहे हम बेटे हैं उसके, चाहे हम बेटियां हैं, लेकिन हमें अपने कैरेक्टर को, हमें अपनी जिंदगी को वैसा देखना है जैसा परमेश्वर हमें दिखाता है। कई बार क्या होता है, इंसान को उसकी गलतियों के बारे में बताया जाए कि हाँ भी तुम इस जगह पे गलत हो, तो वो कहेगी नहीं जी मुझसे भी ज्यादा लोग गलत है। आपने लोगों की तरफ नहीं देखना कि आपसे लोग ज्यादा गलत है, आपने अपनी तरफ देखना है कि आपने अपने आप को करेक्ट करना है कि मैंने अपने आप को सही करना है। हम वैसे तो कह देते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए बेटे हैं, हम परमेश्वर की चुनी हुई बेटियां हैं। जब हम किसी टारगेट को अपनी जिंदगी में, आप किसी चीज का फोकस करते हो कि मैंने उस मंजिल पे, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सेस हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कंप्यूटर का हो, कोई भी, उसका एक दिमाग में एक सोच रहती है कि मैंने उस पर पहुंचना है जी, और वो उस सोच के द्वारा आगे बढ़ता जाता है। वैसे हमें परमेश्वर ने एक टारगेट दिया हुआ है, हमने स्वर्गीय बातों की सोच रखनी है। हमने धरती की बातों की, धरती की चीजों की, धरती के रंग। जब हमारी शादी हुई थी तो मुझे कई लोगों ने कहना शुरू किया, तब तो मैं नहीं विशु जी को बताती थी, कईयों ने कहा सिस्टर जी आप ना बड़े सुंदर भी हो, आप जॉब पे भी काम करते हो, घर में भी आके काम करते रहते। मतलब उनका तरीका ये था कि मतलब वो कहे कुछ, हमें हम दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाए कैसे भी हो, और मैंने उनके साथ बात करनी बंद कर दी, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने विजडम दिया हुआ है। और मैंने सोचा कि अगर मैं शादी के पहले भी तो काम करती थी ना, अगर शादी के बाद मुझे काम करना पड़ रहा है तो क्या हुआ, शादी के पहले भी तो मैं करती थी ना। ऐसे ही कुछ और बातें कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद है, जैसा भी परमेश्वर ने चेहरा बनाया हुआ है, दो ही रंग है ना, दो रंगों में परमेश्वर ने अगर थोड़ा डार्क बना दिया, थोड़ा लाइट बना दिया, तो ये तो परमेश्वर की है ना। ये बातें जब इंसान की जिंदगी में आती है ना कि हाँ भी आप ऐसे है ऐसे है, और कई बार क्या होता है, लोग आपको कुछ बातों के, आप ना बहुत अच्छे हैं, आप ना बहुत अच्छे हैं, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं सिस्टर जी, परमेश्वर का धन्यवाद है। और वो आपको कुछ ऐसी बातों की तरफ ले जाते हैं कि आपका ध्यान उधर ही जाए, लेकिन आपने उस बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है। अगर हमारा परमेश्वर अच्छा ना होता तो हम में वो चंगियाइयां कहाँ से आती, हम में वो शराफत कहाँ से आती, हम में वो वफादारी कहाँ से आती। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह आकाश पे जाते जाते वफादार ना रहता तो हम में वो वफा कहाँ से आनी थी। अगर हम देखो परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जैसा धरती पे रहे और उन्होंने दुख और सुख जहाँ पे भुगते हैं,
और यहाँ पे हम देखेंगे अस्माल की बुक 5 कहोता। मिसाल का मतलब है कहोता चैप्टर 5 प्रोव्स नीति वचन कहोता 5 बाब जी। यहाँ पे हम देखते हैं एक ऐसी औरत की कहानी मैं आपको बता रही हूँ जी जो विचार करती है। आज आप देखोगे ना बहुत से लोग हैं वो अपने घर में अपने वाइफ हस्बैंड के साथ वफादार नहीं हो, हस्बैंड वाइफ के साथ वफादार नहीं है और बाहर वो जाते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा, हमने कहा कि अपने लोगों के साथ वफादार रहो। जी 5 है उसकी 6 वर्ष में क्या देखते हैं, वह जीवन के मार्ग पर ध्यान नहीं देती। कौन जो ऐसी औरत होती है जो गलत रास्ते पे चलती है, जी। वो जिंदगी की तरफ ध्यान नहीं देती, जी। उसके चाल चलन में चंचलता है और पर वह उसे नहीं जानती। जी। और कई बार क्या होता है कि उनको खुद को नहीं मालूम हो, वो एक तरफ बार बार जब हम ना विश्व जी मैं 14 या 15 साल की थी जब हमें ना सिलाई सिखानी शुरू कर दी। जी जब हमारे साथ मैं सिलाई हमने शुरू की तो हमारे साथ एक लड़की आती थी, वो बहुत सुंदर थी, हमारे ही घर के आगे उसका घर था। जी। और जो हमारे लोग हमारे तो इतना डर था कि हम किसी की तरफ देखते नहीं थे। था वो जैसे थोड़ा ओल्ड तो हमसे बड़ी एक ग्रुप था, लेकिन हमारे साथ ही साथ हमारे पीछे पीछे चलते थे। तो नेचुरली है कि आपके कानों में भी वो बातें पड़ती है। वो लड़की ने बताना, वो जो रास्ते पे जाते थे वो लड़के के साथ हमने कहना इसके जिसे पंजाबी में कह लो आंख मटका, वो उसके साथ हो गया। और उसने बाद में हमें बताया। तो हमने कहा कि तू ऐसे करना कि तू हमारे साथ मत चलना, अगर किसी ने हमारे घर वालों ने देख लिया हमारा तो गले काट देंगे, हमें मारेंगे वो कि तुम ऐसी लड़की के साथ रहते। फिर वो हमारे मोहल्ले में एक लड़का था, पानी भरने आता था, बाहर नलके लगे, टूटियां लगी होती थी ना, हमारे तो घर में थे। फिर उसने वो जो लड़कियां थी सेंटर में उनके साथ बात की। वो जो लड़का है हमें तो मालूम था कि हमारे घर के पास ही था। और उसके बाद एक बार शादी पे गई, वहां पे मेरे बताने का मतलब ये है कि ये जो ऐसी औरतें होती है चंचल होती है वो किसी की नहीं बन पाती जी। वो शादी के पहले भी ऐसी होती है, शादी के बाद भी वो ऐसी होती है। अपने हस्बैंड को छोड़ के और तरफ अट्रैक्शन करना, और तरफ ही उन्होंने ध्यान करना। क्यों वो ऐसे करती है? क्योंकि उनके मन में ठहराव नहीं आता। इसीलिए परमेश्वर की अगर आप कहावता की बुक में, इस्माइल की बुक में देखो तो ऐसी औरतें के बारे में जिक्र किया गया है कि ऐसी औरतें जो किसी आदमी को अपने घर में बैठाती है, अपने पास सुलाती है, और जो आदमी जाके उसके साथ रहता है वो अपने सीने पर आग रखता है। और ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अपने सीने पर आग रखे और जले ना, कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी वो हकीकत घर से बाहर निकलती है। जब दुनिया के सामने आती है तो वो आदमी और वो औरत एक शर्म और लज्जा का कारण बनते हैं दुनिया में। कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं कि बहुत शरीफ लड़कियां होती है, बोलने में भी बहुत धीमी होती है, घर से बाहर नहीं होती, लेकिन जब उनके बाद में क्या होता है एकदम उनके बारे में मालूम पड़ता है कि वो ऐसी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो पाप है ना, ये तो बात हो गई कि वो लोगों के बारे में जो इंसान चंचल है, जिनको नहीं मालूम। लेकिन आजकल तो परमेश्वर में चलते हुए लोगों को सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी औरतें अपने आदमी के साथ वफादार नहीं रहती। आदमी साथ में चलता होएगा तो कहाँ पे उनकी आंखें होएगी? दूसरे आदमी की तरफ। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? बाइबल में तो कहा गया है कि तुम लोग अपने आदमी के साथ वफादार रहो, और आदमी को कहा गया है कि औरत के साथ वफादार रहो। और कौन से परमेश्वर को आप मानते हैं जहाँ पे आपको इन बातों की शर्म नहीं आती कि आप गलत रिलेशनशिप में चले जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे से गलती हो गई है, हमें खुदा माफ करे, हमें खुदा माफ करे। खुदा ने ये नहीं कहा कि तुम गलत रास्ते में जाओ तो फिर माफ करो। परमेश्वर ने कहा मैंने पहले माफ कर दिया आपको, जब आप अनजाने में पाप करते थे, जब आपको पाप का मालूम ही नहीं था, जब आपको ये नहीं मालूम था ये जो विचार है वो पाप है, गलत। बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम मैथ्यू चैप्टर में देखते हैं, परमेश्वर ने कहा है अगर तुम गलत नजर से भी किसी औरत को देखते हैं, आदमी को भी कहा गया है, ये नहीं कि औरतों के, आदमी को भी कहा गया है अगर तुम गलत नजर से किसी औरत को देखते हैं तुम उसी तरफ पाप कर लेते
चुके हो। जी। लेकिन आज इंसान क्या करता है, आज सोचता है कि नहीं जी मुझे कौन सा कोई देख रहा है। जी। अगर कई बार क्या होता है, आजकल हम बहुत देखते हैं, हस्बैंड अगर बाहर जॉब करता है, जब बाहर काम करता है तो वाइफ किसी और के साथ होती है, जी। और अगर वाइफ बाहर काम करती है तो हस्बैंड किसी और के साथ होता है। जी। ये कौन सी वफा है, कौन सा प्यार है जिसके साथ आपने शादी की है, जिसी के साथ आपने बच्चे पैदा किए हैं, जिसके साथ आप रहे बैठे खाए सोए, उसके साथ आप वफादार नहीं तो आप किसी और के प्रति कैसे वफादार हो सकते हैं। जी। बाइबल हमें वफादारी सिखाती है। जी। बाइबल हमें परमेश्वर के रास्ते ईमानदारी के साथ चलना सिखाती है। जी। बाइबल हमें सिखाती है कि औरतों को अपने कैरेक्टर के बारे में, हमें क्यों बचपन में ऐसा कहा जाता था कि अब क्यों हमें संभाल के रखा जाता था, क्योंकि जब हम देखते हैं जो पुराने लोग थे ना, वो अपनी जो बेटियों को बहुओं को इसलिए करते थे, संभाल के रखते थे कि बच्चा हमारा गलत रास्ते पे ना चला जाए, जी। इसके अंदर डर रहे, इसके अंदर खौफ रहे। यही बात हमें परमेश्वर के वचन में मिलती है। जी। परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है जब तुम मेरा डर के नीचे रहोगे तुम कोई गुनाह नहीं कर सकोगे, जी। तुम कोई पाप नहीं कर सकोगे। और लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं लोग, अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, जी हम बाहर चले जाएंगे कोई बात नहीं, वो आप गलत रिश्ते के द्वारा क्या सोचते हैं कि आप बाहर जा पाओगे, जहाँ आप गलत काम के द्वारा पैसा जो कमाते हो, वो आपका पैसा आप यूज कर पाओगे, किस चीज के कारण तो आप कर पाओगे, क्योंकि आपकी तो जिंदगी में परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है, 2 टाइम की रोटी और 2 टाइम की रोटी और चलने फिरने की पाओ, वही आपके लिए तो बहुत है। कौन से आपने कहाँ पे लेके जाना, सब कुछ है जी। जब हम परमेश्वर में होते हैं, आपको अपनी जिंदगी, ये नहीं है मैं कहती कि आपको कोई चीज नहीं परमेश्वर देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा मेरे धर्म और मेरे राज की भाल करो, तुम्हें सब चीजें तुम्हारे पीछे पड़ के मिलेगी, लेकिन आपको पहले परमेश्वर के धर्म और राज की भाल करनी है। और उसके साथ साथ अगर बाइबल बयान करती है, अगर आपका हस्बैंड गलत रास्ते भी चलता होएगा ना, औरत सही होएगी तो वो अपने आदमी को मोहर लगाएगी, वापस ले आएगी। पहले हम देखते हैं, मैंने एक बार पहले भी बताया था, शायद मैंने विश्व जी को बताया है कि मेरा नाना बहुत सुंदर जी। और मेरी नानी सांवले कलर की, सांवले कलर की कह लो, काले कलर की थी जी। तो जो मेरी मम्मी वो गोरी मेरे नानी के ऊपर गई, तो मेरी नानी बहुत प्यार करती थी, मेरी मम्मी को कहती थी ये मेरी बेटी बड़ी गोरी गोरी सी है। हाँ। और लेकिन जब मेरा नाना और नानी खेत में रहते थे, वहां हवा नहीं चलती, एकदम हवा का बामरोला सा चलता है जी। उसमें आ गई। तो उसके बाद बेशक मेरे नाने के खेत थे, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी बताती थी कि मेरे नाने को बहुत लोगों ने कहा इसे छोड़ दे, एक तो वैसे भी ऐसी है और वैसे सुदैन हो गए। तो मेरे नाने ने कहा नहीं, ये शादी के बाद हो गई है, अगर मैं किसी और को कर लूं तो वो भी ऐसी हो जाए। तो ये पहले के लोगों में बहुत बातें थी, आज भी है। आज भी कई औरतें एक बच्चे के ऊपर अपनी जिंदगी निशावर कर देती है। कई है कि 4 10 भी बच्चे उनके हो, वो भी चाहती है कि बच्चे नहीं, हम बच्चे छोड़ देती है और हमने सिर्फ हस्बैंड चाहिए जी। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी जगह पे परमेश्वर में चलते हुए आपको आगे बढ़ना है जी, लेकिन दुनिया में रहते हुए किसी जगह पे आपको ठहराव चाहिए ही चाहिए जी। अगर आपने शादीशुदा है, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, वहां पे आपको उनके साथ वफादार रहना। ये नहीं कि आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ते रहते हैं, आगे के बाद कोई भी नहीं आगे रहता जी, कोई भी नहीं रहता आगे। इसीलिए अब हम देखेंगे भजन संहिता, सॉरी प्रोवर्ब्स बुक 27 27 बाप, नीति बचन कहोता 27 बाप, मिसाल दी किताब 27 बाप जी, उसकी ग्लो टू गॉड रीड कर लिया है जी, हालेलुया। ग्लो टू गॉड।
ग्लोरी टू गॉड। हम देखेंगे रोमियो चैप्टर 7 उसकी 3 वर्स। रोमन चैप्टर 7 वर्स 3। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमन चैप्टर 7 उसकी 3 वर्स। रोमिया 7 बाब दी 3 आयत। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। जी, रोमिया आ गया। रोमियो चैप्टर 7 उसकी 3 वर्स में हम क्या देखते हैं? जी, इसलिए यदि वह अपने पति के जीवन रहते हुए किसी दूसरी की हो जाए तो भी विचारनी कहलाती है, परंतु यदि उसके पति की मृत्यु हो जाए तो वह उस व्यवस्था से मुक्त हो जाती है, जहां तक कि यदि वह एक दूसरे के किसी दूसरे पति की भी हो जाए वह भी विचारनी ना कहलाएगी। यहाँ पे जब ये वही बात जो मैंने आपको कहा कि जो औरत अपने पति के साथ रहते हुए गलत रिश्तों में पड़ती है ना, तो वो भी विचारनी कहलाई जाती है, वो क्या गलत ठहराया जाता है। लेकिन जब उसके पति की डेथ हो जाती है तब वो किसी के साथ रहती है, मतलब शादी करके, तो उसे क्या किया जाता है, उसे एक रिश्ते का नाम दिया जाता है। और जब हम देखते हैं कि लोग इन बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, परमेश्वर के लोग, अगर आप देखोगे ना, चर्च में जाते हुए देखोगे ना, अगर आप किसी को देखोगे, सभी लिव इन रिलेशनशिप में है। कहाँ पे परमेश्वर का प्यार आपके अंदर नजर आ रहा है? कहाँ पे आप परमेश्वर में वफादार हो? जबकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम ऐसे रास्तों पे मत चलो। परमेश्वर ने कहा है कि तुम शुद्ध रहो जैसे कि मैं शुद्ध हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जैसे जड़ पवित्र है, डालियां भी पवित्र रहे। तो जब आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो, क्या आपका क्या लगता है कि आप पवित्र है? मुंह से तो कहते हैं कि प्रभु जी, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा हुआ आपका दिल मुझसे क्या है, दूर है। इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर में पवित्रताई में अगर हमने चलना है तो ना, परमेश्वर के, कई बार लोग क्या कहते हैं जी, नहीं जी बहुत मुश्किल है ऐसे रास्ते पे चलना। हमने जिंदगी जी है, मैंने जिंदगी जी है, विश्व जी ने भी जिंदगी जी है, ये नहीं कि हमें भी लोग नहीं मिलते थे। विश्व जी को तो खुदा मुझे माफ करे, विश्व जी को तो ऐसे थे कि जहाँ भी वो उनकी लाइफ में ही आ जाए, है ना, तो वो चाहते थे। लेकिन इन्होंने भी परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा रख के